मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के स्पेशल पेपर निर्देशन और परामर्श विषय के अंतर्गत हम निर्देशन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक जितने भी हमने पॉइंट्स देखे उसके अनुसार हमने व्यक्तिगत उद्देश्य से निर्देशन देखा, व्यक्तिगत आवश्यकता के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को देखा, सामाजिक आवश्यकता, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में बालकीय मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालकों के निर्देशन की आवश्यकता को हम अब तक देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं निर्देशन के किन और कौन कौन से क्षेत्र हैं या किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता होती है निर्देशन की। तो यहाँ पर हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता की जहां बात आती है वहां पर शहरी क्षेत्र, क्योंकि शहरी वातावरण, शहरी माहौल बिल्कुल भिन्न होता है। वहां पे एक तो जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है या जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां पे साधन सुविधाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, वहां पे हर क्षेत्र में हर तरह से ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक साधन, अधिक संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण उनको निर्देशन के जो प्रक्रिया है या उनको निर्देशन की आवश्यकता उसी के अनुकूल प्राप्त होती है। तो शहरी क्षेत्रों में जहाँ निर्देशन की आवश्यकता आती है वह सबसे पहले आती है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से के क्षेत्रों से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं बालकों को बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। यानी कि बालक के किन किन विषयों को चुन सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत अधिक उपलब्ध होते हैं। किसी विषय के विशेष योग्यता या विशेष जानकारी के लिए उनको अलग से एक क्लासेस जिसकी हम कहते हैं उसकी उपलब्धता उनको होती है। विशेष प्रशिक्षण की उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्रशिक्षण में उन्हें जिस भी क्षेत्र में वो चाहते हैं उससे संबंधित प्रशिक्षणकर्ता उन्हें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जब शहरी क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता की बात आती है तो वहां पर जो निर्देशन की आवश्यकता है उसका स्वरूप एकदम बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक समस्याएं बालकों में कम पाई जाती है, क्योंकि वहां पर शिक्षा का जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका स्तर उसी अनुकूल होता है। तो यहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो बालकों को संसाधन जुटाने से संबंधित होती है कि इस जानकारी को बालक कहाँ से जुटा सकता है, इससे संबंधित प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित जो इनके क्षेत्र हैं उनमें जो क्षेत्र है उनमें भिन्नता या अंतर आ जाता है। दूसरी बात जो आती है यहाँ पर वो होती है मनोरंजन की दृष्टि से। मनोरंजन की दृष्टि से शहरों में मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, जहां पर सिनेमा, थिएटर, पब, क्लब्स आदि जैसे इस तरह के बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गार्डन्स, बाग बगीचे आदि के अतिरिक्त या और कोई संसाधन खेलने कूदने से संबंधित संसाधनों के अतिरिक्त ये वो संसाधन हैं जिनके प्रति बालकों को विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक की प्रकृति होती है कि जिस तरफ जाने के लिए मना किया जाएगा बालक उसी तरफ भागेगा। तो यहाँ पर सिनेमा ठीक है, पिक्चर देखता है बालक, लेकिन यहाँ पर सिनेमा, यहाँ जब पिक्चर की बात आती है तो बालक, क्योंकि बालक के लिए हर प्रकार की पिक्चर देखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ बालक को पकड़ पाना या बालक पर नजर रख पाना आसान नहीं होता है शहरों में। ऐसे सिनेमा, कौन सी सिनेमा देखना है, किस तरह की सिनेमा हमें देखना चाहिए, इसकी एक निर्देशन। थिएटर यानी कि रंगमंच से संबंधित ये थिएटर है, वो तो उसमें बालक किस प्रकार के
प्रकार के देखने चाहिए बालक को, पब और जो क्लब्स होते हैं जिनके अंतर्गत बालक सबसे ज्यादा इनमें जाना पसंद करता है, और यही वे स्थान है जहाँ पर कि बालक के लिए सबसे अधिक खतरा होता है। तो इन स्थानों से संबंधित अगर बालक को जाना भी है तो क्या तो सावधानियां रखनी है, क्या तो उसे सावधानियां रखनी है, इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, यानी कि उसको किस तरह से इन पब और क्लब्स का सदस्य वो बन सकता है, इसको जा सकता है, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके, इससे संबंधित निर्देशन दिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है मनोरंजन के बाद तीसरी बात आती है श्रम संबंधी श्रमिकों की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर श्रम के संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, रोजगार के बहुत सारे संसाधन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस श्रमिकों के लिए किस प्रकार से कौन से संसाधन उपलब्ध है, कौन से व्यवसायों को किस जगह वो कार्य कर सकते हैं, इससे संबंधित समस्त जानकारी निर्देशन के माध्यम से बालक को प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्रमिक संबंधी जो दृष्टिकोण से या श्रम संबंधी दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। चौथी बात आती है व्यवसाय की दृष्टि से। शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के बहुत सारे क्षेत्र उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होती हैं, जिनको बालक अपनाकर अपने व्यावसायिक जीवन को सुगम और सरल बना सकता है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सा व्यवसाय वो चुने, वो किस तरह से उस व्यवसाय में, क्योंकि जितना अधिक जनसंख्या होगी उतना अधिक कंपटीशन भी बढ़ जाता है, व्यवसाय सरल भी हो जाता है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में अपने आप को एक अच्छे स्तर मुकाम पर वो कैसे स्थापित कर सकता है, कौन सा व्यवसाय कर सकता है, कौन सा उसकी रुचि योग्यता के अनुकूल है, इसकी जानकारी बालक को आसानी से प्राप्त निर्देशन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर महिलाओं की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसे में उनको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, नहीं जाने का मतलब कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आपको बहुत सावधानी का उनको बरतना है, आपको बहुत ध्यान रखकर चलना है, किस तरह का आपको कार्य आपके लिए अच्छा है, बहुत सरल है, जिसमें आपको अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है या आवश्यकता पाई जाती है। दूसरी बात जो आती है ग्रामीण क्षेत्र, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है छठा पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों। ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि संसाधनों की उपलब्धता सबसे अधिक कम पाई जाती है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की उपलब्धता से ही है। इसीलिए उस सीमित संसाधन में बालक या व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप अपना विकास कर सकता है, इसी दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें सबसे पहला आर्थिक क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर संसाधन कम है, अर्थात रोजगार के अवसर भी कम है। ऐसे में वो कौन सा व्यवसाय ऐसा है जिसको आर्थिक संसाधन ऐसे कौन से हैं जिनको जुटाकर वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इससे संबंधित निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा है शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर संसाधन की उपलब्धता कम होती है, इसीलिए बालकों को शिक्षा के विकास के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाती, जितनी सूचनाओं की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में बालक के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि उसको शिक्षा से संबंधित वो समस्त सूचनाएं प्राप्त हो, जिनसे वो एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने के कारण जिन सूचनाओं से वो वंचित रह जाता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसमें किस कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उसको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं जो इन ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इनके निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट
ध्यान में रखें और समाज के साथ तालमेल बिठाते हुए यानी कि सामाजिक मूल्यों का पालन करते हुए वो समाज की मुख्य धारा, जो शहरी क्षेत्रों की मुख्य धारा है, उनके साथ किस प्रकार से तालमेल बना सकता है, समायोजित कर सकता है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथी बात क्या आ जाती है, जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती है, वहीं पर उनका पलायन बढ़ जाता है। ऐसे में जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने संसाधन, किस तरह की सुविधाएं वहां होनी चाहिए और इनका उपयोग अधिकतम और बेहतरीन ढंग से कैसे किया जा सकता है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। पांचवी बात आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां सूचनाओं की कमी के कारण यहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी इनके पास बहुत अधिक मात्रा में नहीं पहुंचती। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। और लास्ट में इसमें आ जाता है राजनीतिक चेतना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज का जो दायरा होता है वो छोटा होता है, यानी कि समाज एक सीमित जनसंख्या के दायरे के अंतर्गत निश्चित है कि राजनीतिक उथल-पुथल बहुत अधिक पाई जाती है, यानी कि स्थानीय राजनीति का वर्चस्व पाया जाता है। तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से आपकी राजनीतिक चेतना का होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें कि एक स्वस्थ राजनीति का विकास कर सके और स्वस्थ राजनीतिक गुणों का पालन करने का हो सके, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होगी। उसके बाद अंतिम जो निर्देशन की आवश्यकता है वो राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से इसलिए भी माना गया है क्योंकि यहाँ पर भारत चूंकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रीय गुणों का होना अनिवार्य है। दूसरी बात है राष्ट्रीय एकता की बात का होना बहुत अनिवार्य है। फिर सुरक्षा की बात और अंतरराष्ट्रीय, यानी कि राजनीतिक जो हम परिवर्तन की बात करते हैं उसमें बालकों के जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो लोकतंत्रात्मक गुणों के दृष्टिकोण से होती है, क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसीलिए यहाँ के नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। और इन गुणों का सही ढंग से उपयोग कैसे हो, इसके लिए निर्देशन। राष्ट्रीय एकता की बात आती है, क्योंकि राष्ट्र विविधतापूर्ण है तो उसमें एकता का, तो बालक किस प्रकार से एकता विचारों को रख सके, सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए वो स्वयं किस तरह से सतर्क रहे और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए उसमें किन गुणों का होना अनिवार्य है और इस भावना का किस प्रकार से वो अपने आप में विकास करे, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है गृह कार्य के अंदर कि शहरी एवं ग्रामीण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। आशा करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। जितनी भी गाइडलाइन सुरक्षा से संबंधित आ रही हैं उनका पालन कीजिए। घर से बाहर कम से कम निकलिए, मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखिए और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते